23 तारीख को 23 नवंबर रात में तकरीबन 12:30 बजे के दरमियान मैं मेरे वार्ड से पैदल मेरे घर की तरफ जा रहा था। जाते जाते अमन चौक के अंदर 2-3 पुलिस वाले थे और एक PSI था। वो जो PSI थे वो एक बच्चे को मार रहे थे। तो मैं रुककर उनको बोला कि साहब क्यों मार रहे हो, उसने क्या किया मारा। उसके ऊपर से उन्होंने मेरे से दो बात किए और कोई इसमें धक्का बुक्की नहीं हुई। उन्होंने उल्टा मुझे कहा कि चलो तुम अपना काम करो। मैंने कहा ठीक है, हम हमारा काम करें, तुम भी अपना काम करो, और इस तरीके से मत करो जिस तरीके से आप कर रहे हो, बच्चे को मार रहे हो। और उन्होंने मेरे खिलाफ में खोटी फरियाद दी। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कल हम लोग एक लेटर देने वाले हैं जिला SP साहब को, IG को, गृह मंत्री को भी लेटर देंगे, यहाँ पर एडिशनल SP साहब को भी लेटर देंगे। इसकी तहकीकात एक DYSP रेंज के ऑफिसर से होना चाहिए। सच सामने आना चाहिए कि भाई ये बात क्या थी। उन्होंने बच्चों को बेतासा मारा, इसकी क्लिप भी आपने लोग ने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो मैं आपको WhatsApp के ऊपर बता देता हूँ। उनकी वीडियो क्लिप भी वायरल हुई। इस ऑफिसर ने गणपति विसर्जन के 2 दिन पहले भी चौपुल्ली के ऊपर जाकर एक लेडीज ने एक ड्राइवर के खिलाफ कंप्लेंट की थी, जबकि उनकी वो हत्या भी नहीं थी। उन्होंने जाके चौपुल्ली के ऊपर उस ड्राइवर नहीं मिला, उस मालक को बेतासा मारा। मुझे उस मालक का फोन आया। मैं मालेगांव शहर ट्रक यूनियन का अध्यक्ष को भी आप लोगों को बताता हूँ। मुझे जब उस मालक का फोन आया कि भैया ऐसी बात होगी, तुम यहाँ पर आओ, मैं रिक्शा करके रात को तकरीबन 1 बजे के दरमियान मैं मनमाड़ चौपुल्ली पे पहुँचा। तो यही ऑफिसर अप्पा साहब भंडार, इसके पास जब मैं पहुंचा तो ये खड़े हुए थे। मैंने ड्राइवर मालक से पूछा, मतलब क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये ड्राइवर ने के खिलाफ कंप्लेंट की थी किसी औरत ने। ये आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन से यहाँ पर आए और इन्होंने मुझे नहीं पहचानते हुए मुझे बेतासा मारा। मैंने बोला था मेरा कसूर क्या है। इन्होंने मेरी एक बात को ना सुनी। मैंने फिर उनसे बात करने की कोशिश की कि साहब क्या बात है। बोले वो औरत ने कंप्लेंट की है। मैंने भी उनको समझाने की कोशिश किया और समझाने की कोशिश करने के बाद वो नहीं माने। उन्होंने जो है एक बड़ी रकम का मुतालबा किया। बोले 2 लाख रुपये दे दो, मामले को खत्म कर दो। मैंने उनको ये कहा कि तुम्हारी हत्या नहीं है, तुम जो तुम्हारी हत्या है उस हत्या के अंदर जाकर वो उनकी कंप्लेंट दाखिल करो। तुम यहाँ पर आए कैसे मनमाड़ चौपुल्ली के ऊपर। इतना बोल के मैं अपनी रिक्शा के अंदर बैठ गई थी। इसकी फरियाद मैंने उस वक्त के सीनियर SP सचिन पाटिल साहब को गणपति विसर्जन के दिन, जिस दिन वो यहाँ मालेगांव आए, मैंने किला के पीछे जो गणेश कुंड है वहाँ पर जाकर उनके बारे में बोला कि साहब इन्होंने इस तरीके की परसों के दिन हरकत की है। साहब ने उन्होंने लिखे भी इसके अंदर। बोले ठीक है, मैं देखता हूँ क्या मामला है। उसके बाद फिर उन्होंने हरकत की सुलेमानी चौक के अंदर नवंबर के महीने 30 नवंबर को उन्होंने एक ड्राइवर को, हमारे पार्टी के जिम्मेदार है हाफिज भाई, ये वो एम्बुलेंस के ड्राइवर को बैठा के लेके जा रहे थे मोटरसाइकिल के ऊपर। इसने बेतासा वो ड्राइवर को पीछे बैठा हुआ था मारे। वहाँ पर पब्लिक जमा हो गई। रात को बज रहा था 2। मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन किया, मैं सोने के लिए जा रहा था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ से वो निकल चुके थे। ये बात की भी मैंने उनको बताया। दूसरे दिन आज़ाद नगर PI को बताया कि ये तुम्हारे PSI ने ऐसी हरकत किया। और जिस दिन मेरे साथ में ऐसा हादसा हुआ उस दिन भी मैंने PI साहब को उसी टाइम फ़ोन करके बताया कि ये इसने ऐसी हरकत किया है, देख लो ये ऐसा तो मामला है। उसके साथ कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। मैंने ये सब मेरा यही बोलना है कि ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया ये एक अच्छा इल्ज़ाम नहीं है कि पुलिस से मैंने झगड़ा किया, धक्का मुक्की किया। ये इल्ज़ाम मैं बर्दाश्त कर नहीं सकता। कोई भी DYSP रेंज के ऑफिसर से इसकी तहकीकात करना चाहिए कि ये मामला क्यों हुआ और कैसे हुआ। मेरा यही मुतालबा है उनके ये बारे में। और हम अब एक लेटर देने वाले हैं 2-4 रोज़ के अंदर सब ऑफिसर लोगों को, और हम लोग उनका मुतालबा ये करेंगे उनकी यहाँ से बदली करो और उनकी चौकसी किया जाए। और अगर वो कसूरवार है तो उनको सजा मिलना चाहिए, और मैं कसूरवार है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। इसमें क्या बोलना है, क्या करेंगी वो और अनाज दिलाने के लिए? हम मिलने वाले अभी जाके APO साहब से। अनाज तो सभी को मिलना चाहिए। 22,000 जैसे राशन कार्ड होगा अभी पेपर के अंदर हम वोट पड़ रहे हैं, उसके अंदर ऐसा है कि 22,000 लोगों को राशन मिलने वाले हैं। हम तो ये चाहेंगे जितने KSP कार्ड है सबको मिले, क्योंकि ये मालेगांव शहर गरीब बस्ती है, यहाँ पर पावरलूम सेक्टर है।
यहाँ पर हर आदमी मजदूर है, 20% अगर सेठ है तो 80% गरीब लोग हैं यहाँ पर। हम तो चाहेंगे कि भाई सभी को ये होता है, जो पीले राशन कार्ड वाले लोगों के साथ में भी जो नाइंसाफी हो रही है, 6 यूनिट का 4 को मिलता है, 10 यूनिट का 7 को जो देते हैं, ये जो मामला है ये भी हम एफडीओ को उजागर करने आते जाकर, और हम लोग कल या परसों जाकर हम मेमोरेंडम देंगे और उनसे बात विमर्श करेंगे। अभी पीले राशन कार्ड वालों के साथ में जो अन्याय होता है वो नहीं होना चाहिए, उनको भी बाकायदा जितना यूनिट है उनको मिलना चाहिए। और आने वाले मंगल के रोज हमारा एक दिन का धरना कारपोरेशन के गेट पर रहेगा, सफाई के शहर के अंदर सफाई के ताल्लुक से। और जो एम्बुलेंस का भाड़ा 13 रुपया हो गया, उसके बारे में कल हम एक लेटर दे देंगे और आने वाले मंगल के रोज हम कारपोरेशन के ऊपर एक दिन का धरना देंगे। हमारा विरोध नहीं है तो करना पार्टी की देना सब। एक सवाल है सर कि जो भी आप पर कानूनी कार्रवाई की गई है, तो इस सिलसिले को लेकर मौजूदा एमएलए से भी आपने कुछ बात की है, ये बात सामने आ रही है? नहीं, मैंने किसी से कोई बात नहीं किया। बहरहाल इतनी बात है कि उन्होंने जो ऑफिसर से बात करेंगे मेरे पास 20 घंटे के बाद एफआईआर दाखिल क्यों हुई, इसके अंदर भी एक बड़ा राज है कुछ न कुछ। क्योंकि किसी के दबाव में अगर इन्होंने किया होगा तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर उनको करना रहता है डिपार्टमेंट को तो उसी टाइम डिपार्टमेंट मेरे ऊपर एफआईआर दाखिल करती थी। 20 घंटे के बाद मेरे ऊपर एफआईआर दाखिल हुई, ये अच्छी बात नहीं। अगर बड़े अधिकारी चाहते तो सामने अपने बैठाते थे और पूछते थे कि क्या मामला हो। ये एकदम खरा खोटा मामला है कि जो पुलिस के अंदर फरियाद में कह रहे कि मैं यहाँ पर 25 साल से करता हूँ, मुझे बताने की जरूरत क्या है। वो तो आज पुलिस का रोज का काम है उनका बंद करने का। कायदा मैं क्यों हाथ पे लूँगा? कोई आज उनका जब पहले दिन आएगी पुलिस, उनका काम है वो बंद करती है, पब्लिक उनका को बंद करके वो चले जाते हैं। इनका रोज की ड्यूटी है, वो निभाती है। मुझे कभी हम उसमें इंटरफेयर करने की हमको जरूरत नहीं था। कोई नया मामला है कि आदमी बोल रहा है तो बात अलग है। ये रोज पुलिस आती है, रोज बंद करती है, रोज चले जाती है। ये मार रही थी तो मैंने कहा कि साहब मारो मत, बस उसके ऊपर से वो मेरे ऊपर गुस्से में आ गया। और ये तीसरा मामला थे उनके जो मैंने आपके सामने सब बताया। तो ऐसा लगता है पॉलिटिकल प्रेशर ला के तुम्हारे ऊपर 353 बनवाया गया? सवाल ही नहीं आया। 20 घंटे के बाद होने की वजह यही है कि इसके ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर हुआ इसके ऊपर। नहीं तो अगर पुलिस चाहती तो उसी वक्त तो मेरे ऊपर रात में एफआईआर दाखिल कर देती, क्योंकि ऐसा मामला था ही नहीं जैसा पुलिस ने कंप्लेंट के अंदर लिखाया। सरासर बाकायदा बदनामी है मेरी इस शहर के अंदर। मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मेरी ये बदनामी हुई है बाकायदा। मैं इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मैं आपसे फिर ये कहूँगा, खासतौर पर मराठी मीडिया के अंदर ऊपर जाएगा आपका पेपर, मैं ये कहूँगा कि भाई उनकी बदली करके उनकी चौकसी करना चाहिए। और नहीं तो 10 जनवरी को मैं चूड़ी पहनकर महात्मा गांधी पुतले के पास मैं एक दिन का धरना चूड़ी पहनकर और मुँह पे काली पट्टी लगा कर मैं बैठूंगा। एक दिन का मेरा धरना रहेगा। उनकी यहाँ से बदली होना चाहिए और पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। डीवाईएसपी साहब जो है अच्छे ऑफिसर है, शहर में काम कर रहे, सब कोई शहर अच्छा बोल रहा है। और मैं तो कहूँगा कि ऐसे ऑफिसर बहुत दिन के बाद राजमानी साहब के बाद शहर के अंदर आए, काम कर रहे हैं। हमारा भी फर्ज होगा उनके साथ काम करने का, या जो अच्छा रहेगा हम हमारी पार्टी के लोग उनके साना बसाना खड़े रह के काम करेंगे। हम उनके लिए कोई दो राय नहीं कि अच्छे काम ऑफिसर की हम सराहना करेंगे। शहर के अंदर गुंडागर्दी कहीं ना कहीं रुकी है, कहीं ना कहीं कारोबार रुक रहा है, 2 नंबर करने वालों का कारोबार रुक रहा है, उनके भी रेड हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ऐसे ऑफिसर आए मालेगांव शहर के अंदर काम कर रहे हैं, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। हमारे एडिशनल एसपी साहब भी अच्छे ऑफिसर है, वो भी आए, उन्होंने भी अच्छा काम कर रहे हैं। हम दोनों ऑफिसर को मुबारकबाद देते हैं और उन्होंने शहर के अंदर काम करेंगे, हम उनके साना बसाना खड़े रहेंगे। तुम चूड़ी पहन के क्यों बैठेंगे वहाँ? ऐसा बोलते कुछ नहीं बोलेंगे। अधिकारी का बंधन मकसद यही है कि जो बोलेंगे उसके ऊपर केस करो। रिजवान बैटरी वाले ने बोलता था 12 नवंबर को डाल दिए, मुस्तकिम डिग्निटी को डाल दिए, यूसुफ इलियास को डाल दिए, तो शहर के अंदर बोलेगा कौन? अगर मैंने बोला ये बात बच्चों को मार रहे थे तो ये तो हमारे को चूड़ी पहनने की बात है ना। 10 जनवरी तक की अगर इस ऑफिसर की बदली नहीं हुई, हम 10 जनवरी को मैं खुद चूड़ी पहन लूंगा। इसके बाद इसका मतलब ये होगा कि हमने बोलना नहीं। बोलने की बारिश किससे करते हैं? आपने जिसको आमदार बनाया उसको नहीं। मैं अधिकारी लोगों को कहूंगा ये अधिकारियों का मामला है। मैं अधिकारी से कहूंगा जो वरिष्ठ अधिकारी है, यहाँ से डीवाईएसपी साहब, एसपी साहब है, सीनियर एसपी साहब है, आईजी साहब है, मैं सबको लेटर, हम 2 दिन के अंदर लेटर देंगे, उसकी कॉपी आपको सबको देंगे और 2 दिन के अंदर मुतालबा करेंगे ये सब हम उनसे। और उनसे ही कहेंगे कि भाई हमारा ये मुतालबा है यार, ये मुतालबा हमारा पूरा होना चाहिए, नहीं तो हम इसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे, चूड़ी पहन के 1 दिन का एहतजाज करेंगे और खत्म करेंगे। ऐसी कौन सी मालेगांव में ताकत है जिसके दबाव में पुलिस केस दर्ज कर देती? 12 नवंबर के मामले में भी ये बात आई, अभी भी आई। ऐसी कौन सी बड़ी ताकत? देखो हम तो छोटे लोग हैं, हमारे से बड़ी जो ताकत है वो यही चाहेंगे हम ना उभरे। इसके लिए वो हर हाल में हमारे ऊपर
पॉलिटिकल प्रेशर के ऊपर ये करके उन्होंने जो भी करा हुआ हमारे से बड़ी ताकत ने की, जो 20 घंटे के बाद केस दाखिल हुआ। नहीं तो केस दाखिल अगर डिपार्टमेंट को करना रहता तो डिपार्टमेंट उसके दिन रात को केस दाखिल करता।